मरकुस 16 का 15 और 16 वचन पढ़िए सर। मरकुस 15 अध्याय और 16 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें इस उद्धार के विषय में, बपतिस्मे के विषय में प्रभु आप हमें सिखाएं, बात करें हमसे प्रभु, समझ खोलें, ताकि हम इस महान उद्धार को प्रभु, इस अनंत जीवन के सुसमाचार को हम पहचान सकें। पवित्र आत्मा मनों में कार्य करें, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम देखते हैं किसका उद्धार होगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो मरकुस का सुसमाचार लिखा है, तो ये क्या कह रहा है? जो विश्वास करेगा और क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा। तो इस वचन के आधार पर तो मतलब विश्वास कर कर बपतिस्मा लेकर उद्धार पाना कोई क्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। परंतु चारों सुसमाचारों को हमने क्या करना है? अगर इसका पहला ही आयत में अगर हम पढ़ें 15 अध्याय, तो उसमें विश्वास पहले नहीं आया, उसमें पहले क्या आया? जो मन फिराए और इस सुसमाचार पर क्या करेगा? विश्वास। तो पहले क्या आया? मन फिराव आया। और जब हम मत्ती पढ़ते हैं, मत्ती 28 का 18 भी पढ़ लीजिए। देखो मत्ती 28 का 18, मत्ती 28 अध्याय का 18 वचन 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इधर क्या लिखा है? इधर क्या लिखा है? इधर उद्धार के विषय में नहीं लिखा, इधर किसके विषय में लिखा है? इधर चेला बनाने के विषय में लिखा है। संदेश वही है, परंतु जो बात एक ही जगह नहीं सारी लिखी हुई है। चारों सुसमाचार को हमने क्या करना है? समझना है। मन फिराव या उद्धार या बपतिस्मे का जो असली अर्थ है, तो इधर यीशु क्या कह रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इतने काफ़ी है? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है और, यानी कि उसके साथ और आगे भी जुड़ी हुई बात, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। तो इधर चेला बनाने की बात बताई जा रही है, और चेले के लिए जो आज्ञाएं हैं प्रभु की, वो क्या करनी है? वो मानना, सिर्फ बताकर छोड़नी देनी, बल्कि मानना सिखाना। सिस्टर जी आपने समझना, चेला बनना है यीशु मसीह का, सिस्टर जी। और बातों को क्या करना है? यीशु मसीह की बातों को, आज्ञा को क्या करना है? मानना है मतलब। और आपको मालूम है यीशु मसीह का चेला होने के लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी? देखो, विश्वास करने के लिए कोई ज़्यादा कीमत देने की ज़रूरत, और साधारण बपतिस्मा लेने के लिए भी कोई कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बपतिस्मा वास्तव में क्या है और यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है, उसके लिए अगर आप लूका में अगर हम पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम इसमें मत्ती में क्या देखा हमने कि क्या बनना? चेला बनाना एक एक को, और सब बातों को मानना क्या करना है? सिखाना है। देखो लूका निकाल लें आप, लूका क्या कह रहा है? लूका 14 अध्याय, पहले 9 का 23 पढ़िए। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का
इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे क्या करेगा, बचाएगा। तो इधर यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या बताया जा रहा है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है वास्तव में। हमने क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। और इसका 14 अध्याय भी देखो निकालिए, मैं कुछ वचन पढ़ाकर फिर एक्सप्लेन करेंगे। 14 का 25 से, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो जी, उसकी मांग क्या है जी, ये है डिमांड आपके प्रभु की। स्वीकार है जी बहन जी, स्वीकार है डिमांड। मतलब कोई भी जो शारीरिक रिश्ता है, परिवार का कितना प्यारे से प्यारा रिश्ता है, लिखा है वरन अपने प्राण को भी अगर अप्रिय न जाने तो मेरा चेला। विश्वासी होने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत, लेकिन क्या बनना है, चेला बनना है। और चेले ना किसके समान होना है, किसके समान, गुरु के समान होना। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है, होशो हवास में क्या करना है, इस चीज़ का फैसला। इसलिए प्रभु यीशु क्या कह रहा है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और आगे भी देखो लिखा, तुम में कौन ऐसा है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े, कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब तुम नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें कि यह मनुष्य बनाने तो लगा था पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लिए हुए मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से, यानी कि उदाहरण दिया इधर प्रभु ने, मतलब जो आप अभी करने जा रहे हैं ना, वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता। किसको दिया जाता है, जो अपने आपे में आया। यानी कि जैसे मंगनी किसकी होती है, जो लड़की क्या होगी, जवान होगी, जो अपना निर्णय खुद ले रही है। जैसे मैंने कई बार बताया कि यहूदी जो परिवार होता है उसमें जब वो लड़का मंगनी के लिए आता है, लड़की के घर में आता है, तो वो दाखरस का प्याला पीकर आधा सामने मेज पर क्या करेगा, रखेगा। कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं। अगर लड़की को ये रिश्ता मंजूर है, कोई दबाव थोड़ा है ना, कोई लालच है। अगर पूरा मंजूर है कि ये मेरे मन का राजा होगा, ये मेरा स्वामी होगा, इसके लिए मैं समर्पित होंगी, इसी के लिए जीऊंगी, इसी के लिए अब से मैं तैयार होंगी कर कर, अगर उसका ऐन स्वेच्छा में चलने का, उसके लिए जीने का, उसके लिए तैयार होने का, रिश्ता जोड़ने का मन है, तो उसने प्याले में से पीकर क्या करना है, ये सबूत देना है कि मुझे ये रिश्ता क्या है, मंजूर है। और उसी दिन से अगर किसी से कोई बात इधर उधर थी भी, किसी से मित्रता प्यार अगर कोई थोड़ा बहुत, अब उसको बिल्कुल क्या बीती बातें होगी। वो अब मेरा जीवन किसके लिए है, पवित्र कुंवारी बनकर रहूंगी जब तक कौन नहीं आएगा, जब तक मेरा दूल्हा
नहीं आएगा। मतलब व्यभिचारी को लेने के लिए कौन नहीं आएगा? वेश्या कौन लेने के लिए कौन नहीं आएगा? तो व्यभिचारी का मतलब कौन है? वेश्या का मतलब कौन है? ये ऐसे विश्वासी हैं जो संसार के भी हैं और किसके भी हैं? प्रभु के भी हैं। ऐसी विधवा भी नहीं, विधवा को लेने के लिए। विधवा वो होती है जिसका पति मर गया। मतलब यीशु तो है, लेकिन उन्होंने जीते जी उसको मरा हुआ समझा, इसलिए अपनी मर्जी से जी रहे हैं। और जो त्यागी हुई है, जो क्या कर दी जाती है, तो त्यागी हुई को भी लेने के लिए कौन नहीं आएगा? तो जैसे ये शब्द है ना, विधवा, भ्रष्ट या व्यभिचारिणी या त्यागी हुई या ना या जो लेडीज होती हैं ना, मतलब परमेश्वर ने कहा था जो महायाजक है ना, लेवी अवस्था में लिखा है, वो किससे शादी कर सकता है? पवित्र कुंवारी कन्या से शादी करनी है। मतलब उसने किससे शादी नहीं करनी? ना तो छोड़ी हुई से, ना विधवा से, और ना भ्रष्ट से, और ना 4 प्रकार की उधर बताई, विधवा, वेश्या, भ्रष्ट और एक और बताई। इनसे क्या नहीं करनी मतलब? तो ये आत्मिक तौर पर उन विश्वासियों को दर्शाता है, मतलब जो प्रभु के साथ क्या नहीं है, जिनका वो गहरा समर्पण नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो लगाव नहीं है, जो प्रभु को भी प्यार करते हैं और किसको भी करते हैं, जिनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। तो ऐसों को लेने के लिए कौन नहीं आएगा? प्रभु नहीं आएगा। प्रभु किसके लिए आ रहा है? पवित्र कुंवारी के लिए आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा रिबेका ने क्या किया, खुद क्या लिया, फैसला लिया, और उसको कोई लालच थोड़ा दिया गया, कोई लालच, लेकिन उसके स्वभाव में क्या था? उसके स्वभाव में वो बात थी, उसका स्वयं का निर्णय था। दुनिया की नज़र में पागल दिखेगी। जब उसने बोला ना कि मुझे पानी पिला, तो उसने पानी मांगा, कह रहे पानी तेरे को भी पिलाती हूँ, तेरे साथियों को भी, तेरे बाद तेरे ऊँटों को भी क्या करती हूँ। मतलब वो समर्पण को दर्शाता है। मतलब उस स्वामी के उसके कार्य के लिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए क्या है? समर्पित है। तो इधर आपने उस चीज़ को अच्छे से क्या करना है, क्योंकि बहुत बार बपतिस्मा लेते समय इन बातों पर क्या नहीं दिया जाता ध्यान। इसलिए विश्वासी बनने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद क्या नहीं है, वो प्रभु के लिए जो प्यार होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, उसको पहला स्थान होना चाहिए, वो विश्वासी के जीवन में नहीं होता। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों हमने समझना। और यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना के पास एक निकोदेमुस आया, वो यीशु पर विश्वास करता है, वो विश्वासी है, वो वचन पढ़ता है, वो प्रार्थना करता है, वो सब आज्ञाएं भी मानता है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक नए सिरे से क्या नहीं लेगा, जन्म नहीं लेगा, तो स्वर्गीय राज्य में क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, चख नहीं सकता प्रवेश। यानी कि यूहन्ना क्या कह रहा है? नए सिरे से क्या लेना होगा? जन्म लेना, वचन से और आत्मा से जन्म लेना होगा। एक जन्म माँ बाप से मिला था, एक शुरुआत माँ बाप से हुई थी, लेकिन एक शुरुआत जब ये वचन और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर कार्य करेगा, जब तक ये काम आपके अंदर नहीं होता, एक नई शुरुआत नहीं होती, तब तक क्या नहीं है जी? बपतिस्मा नहीं है। तो चारों सुसमाचार को हमने समझना है। कोई एक आयत लेकर, जैसे मरकुस में लिखा जी जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार, चलो जी विश्वास भी करते हैं और बपतिस्मा भी लेते हैं, तो उसमें क्या नहीं होता फिर? सारा ऐसे वचन नहीं है। तो इस हिसाब देखो ना, एक यीशु के पास आया, धनी था वो भी, कह रहा प्रभु मैं सब कुछ मानता हूँ। वो भी सब कुछ मानता था, आज्ञा मानता था। प्रभु ने उसको कहा ये करेगा, ये तो बचपन से ही मानता रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा तेरे अंदर अभी भी एक बात की क्या है? घटी है। कह रहा बोलो प्रभु जी क्या है? कह रहा अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को क्या कर दे। तो क्या उसके साथ प्रभु ने अन्याय किया? निश्चय है कि वो दारू नहीं पीता था, निश्चय को और पाप नहीं करता था, क्योंकि विश्वासी है, बाइबल पढ़ता है, आज्ञाओं को मानता है। लेकिन वो प्रभु से बढ़कर किसे प्यार करता है? धन होना पाप नहीं है, धन होना रुकावट नहीं है, लेकिन धन से प्यार होना, धन का लोभ होना, वो भी मूर्ति पूजा के समान है।
तो हमें आज किससे प्यार है? परमेश्वर से। संसार से तो सिस्टर जी हैं? नहीं है तो संसार के बन के क्यों बैठे फिर? एक सप्ताह क्या करो फिर आप? एक सप्ताह संसार का इनकार कर कर जियो। मतलब प्रभु को क्या दिखाओ? अपना समर्पण दिखाओ। देखो यूहन्ना के पास बहुत सारे बपतिस्मा लेने के लिए आए, लेकिन सबको दिया। कह रहा पहले मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ, अन्यथा आप ये ना सोचो भी बपतिस्मा लेकर क्या हो जाओगे। लिखा जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट कर आग में झोंका जाए। ये ना सोचो कि मतलब हम अब्राहम की संतान है और हमें मन फिराने की क्या नहीं जरूरत। नहीं। तो इस करके बपतिस्मा एक बड़ा क्या है? एक बड़ा विषय है, आपका एक गहरा समर्पण है। जीवन भर के लिए आप उसके पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं। देखो ना मूसा ने क्या निर्णय लिया, वही वचन पढ़ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूसा क्या कह रहा है? इब्रानियों की पत्री 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। किस लालच में? किस लालच में किया इनकार? सिस्टर, किस लालच में किया? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करने का मतलब है राजपद को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। किसके कारण? विश्वास के कारण। स्वर्ग में जाने के कारण नहीं, कुछ आशीष पाने के कारण नहीं, आशीष को यानी कि ठोकर मार रहा है, कूड़ा समझ रहा है। और एक बात और भी है ना, जिस माँ ने देखो बचपन से क्या किया था, उसको पाला था। भले उसकी माँ नहीं है लेकिन क्या किया है? पाला तो है। लेकिन मतलब इसके अंदर देखो जब विश्वास आ रहा है तो सबसे पहला स्थान किसको है? परमेश्वर। मतलब अपनी भावनाओं पर भी क्या चला रहा है? तलवार चला रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? यानी कि यीशु को सबसे बढ़कर क्या है? स्थान है। और आगे देखो लिखा है फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखो इसको क्या उत्तम लगा? दुनिया की नजर में क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इसे? सिस्टर जी तो मूर्ख ही बनना है जी, यीशु मसीह के पीछे चलना। दुनिया की नजर में कोई आपको क्या नहीं कहेगा? समझदार नहीं कहेगा, कहेंगे मूर्ख बन गए, पागल। तैयार है सुनने के लिए? देख लो जी, आगे देखो। यानी कि पाप में सुख है पर थोड़े दिन का है, थोड़े दिन का है, एक अनंत काल की नरक है। हालांकि इसको तो उस समय नरक का और उन चीज़ों का मालूम नहीं है, तो यानी कि नरक से डरकर कोई पाप छोड़ता नहीं है। परंतु आगे देखो इसमें ये क्या एक कितनी सुंदर बात आ रही है। कह रहा है उसने मसीह के कारण, क्या उस समय मसीह क्रूस पर चढ़ गया? क्या मसीह का प्यार देखा है? क्या मसीह का प्यार तो मैंने और आपने देखा। वो तो क्रूस के इस साइड का व्यक्ति है जी, हम क्रूस के इस साइड के व्यक्ति हैं। तो हमारा समर्पण ज़्यादा होना चाहिए कि उसका होना चाहिए था? सिस्टर जी हमारा समर्पण प्रेम प्रभु के लिए ज़्यादा, त्याग संसार के प्रति, पदवी और सारी दुनिया की बातों के प्रति हमें उनको कूड़ा समझना चाहिए था, या मूसा को? मूसा हमसे बड़े ऊंचे पद पर है कि हम हैं? मूसा परमेश्वर की संतान हो तो कनान में भी नहीं गया। सही बात। हमें जो पद दिया जा रहा है, हमें जो पदवी मिलेगी, हमारी जो बुलाहट कितनी ऊंची है, तो समर्पण भी ऊंचा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि कम होना चाहिए? इसलिए प्रभु ने क्या कहा? पहले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बैठकर भैया क्या कर लो, अपना हिसाब किताब जोड़ लो, भाई आप चल पाओगे भी या नहीं।
उसे अपना स्थान, अपने जीवन में वो पहला स्थान दे पाओगे भी या नहीं? अगर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब प्रभु जबरदस्ती क्या नहीं कर रहा कि मेरे पीछे, इसलिए बार बार जगह जगह हमने वचन पढ़ा, जो कोई मेरे पीछे आना चाह रहा है उसने सबसे कहा, यानी कि पास्टर से नहीं, सबसे कहा जो मेरा चेला होना चाहता है। अगर लूका 9 अध्याय में पढ़ेंगे उसमें तो साफ लिखा है, एक आया प्रभु कहता है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मैं अपने माँ बाप को क्या कर दूँ, ओ मैं पिता को गाड़ के आ जाऊँ। कह रहा हूँ मुर्दों को मुर्दे गाड़ने तो तुम पीछे हो ले। एक कह रहा है प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, वो कह रहा है भाई लोमड़ियों के भट्टे हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, और मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की क्या नहीं है, जगह नहीं है। यानी कि आशीष पाने के लिए मेरे पीछे आना नहीं, क्योंकि बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे कुछ पाने के लिए क्या करते हैं, आते हैं। आज बहुत सारी दुनिया है भौतिक बातों के लिए, या नरक से बचने के लिए, या स्वर्ग में जाने के लिए, यीशु को अपना प्रभु मानने के लिए क्या है, उसे अपना राजा बनाने के लिए क्या है। यहूदियों ने भी उसे राजा बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसको अपना मसीहा मानने के लिए, उसे अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए क्या नहीं है, तैयार। तो पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा, ठीक लग रहा ना सिस्टर जी? मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है, बड़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहा। तो मूसा से ज्यादा समर्पण हमारा होना चाहिए। देखो इसका समर्पण क्या लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के भंडार से अधिक बड़ा धन समझा। तो आपके लिए समय धन कौन सा है? मसीह के कारण निंदा उठानी बहन जी, या संसार का आदर? आपने क्या करना है, आज बैठकर एक हफ्ता ले लो, कोई बात नहीं, एक महीना ले लो, पहले अच्छे से क्या करना है, तैयार होना है। क्योंकि बाद में फिर लेकर यीशु ने कहा, आगे कहा उसमें 9 अध्याय लूका में लिखा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। मतलब अब आप पीछे मुड़कर देख, अब आप पानी में जाकर ये नहीं बोल सकते प्रभु मैं पानी में फिर से जा रहा हूँ, फिर से डुबकी मार रहा हूँ और मैं तुझे अपना प्रभु नहीं मानता, प्रभु मुझे छोड़कर चला जा कर ऐसे फिर आपको कर नहीं सकते। इसलिए बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, और जल्दबाजी में भी नहीं है। इसलिए आप पता है अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, अपने प्रिय इकलौते पुत्र को क्या कर, पर 3 दिन का क्या दिया, समय दिया। मतलब जबरदस्ती परमेश्वर कोई समर्पण करवाता, आप पूरे बैठकर पहले क्या कर लो, अच्छे से सोच लो कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रही हूँ, यीशु को अपना प्रभु कर मानना चाह रही हूँ, क्या मैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? अगर नहीं तो इन्हीं दिनों बैठकर प्रभु को और जानने का प्रयास करें, उसके क्रूस को समझें। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर प्रभु मेरी सहायता कर, मैं क्या कर सकूं, इस बात को, इस समर्पण में आ सकूं। प्रभु मैं तुझे अपने जीवन का प्रभु, मालिक, परमेश्वर, उद्धार करता कर, एकमात्र उद्धार करता कर क्या कर सकूं, और पाप के लिए, संसार के लिए और स्वयं के लिए भी मर सकूं प्रभु, ताकि मैं दफनाई की जाए मेरी। और क्योंकि बपतिस्मा क्या भी है, यीशु के साथ मरना, यीशु के साथ गाड़े जाना और यीशु के साथ जी उठने की समानता है। आप जो डूबकी नहीं है, ये यीशु के साथ मरना है, यीशु के साथ गाड़े जाना है और यीशु के साथ जी उठना है बपतिस्मा। अब आप यीशु के हैं, अब आप नई सृष्टि हैं, अब पुराने के आपका कोई पुराना अब स्वामी नहीं है। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी होगी, अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि बार बार फिर क्या नहीं किया जाएगा, ये बातें नहीं बताई जाएगी। हाँ, और भी देखो आगे थोड़ी सी और मैं बात बता रहा हूँ, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो कौन ले सकता है बपतिस्मा, वो चीज़ हम देख रहे हैं। पहला तिमोथी 1:15-16 वचन पढ़ते हैं। पहला तिमोथी 1:15-16। यह बात सच है,
और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं कर कर। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। मानते हैं जी? यस। मानना, विश्वास करना, कोई इसमें जोर नहीं लगता। लेकिन जो अभी बातें हमने सीखी उसके लिए, वो स्थान देने के लिए और वो समर्पण करने के लिए और पाप और संसार के लिए मरने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो तभी आपका क्या हो सकता है? बपतिस्मा मान्य होगा। इधर लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। लिखा है, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं अब क्या बनूंगा? एक आदर्श बनूंगा। यानी कि अब जो भी कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उसके लिए क्या बनूंगा? नमूना बनूंगा, आदर्श बनूंगा। तो तैयार हैं जी? ये मैं आपको आपके प्रभु का जो डिमांड है हर एक विश्वासी से वो बता रहा हूँ, क्योंकि आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है उससे। आप उसे मंगनी करने के लिए जा रहे हो, और आपके इस मंगनी के आधार पर, आपके समर्पण के आधार पर और आपके उसके आने से पहले का जो जीवन होगा, उस आधार पर आपका क्या होगा? आपका भविष्य क्या होगा? आधारित होगा। तो इस करके मैं अति ज़रूरी समझता हूँ पहले आपको बपतिस्मा लेने से पहले इन बातों को आपके सामने रखना, ठीक है ना? तो एक वचन और आप मेरे साथ पढ़िए। तो इन वचनों से हमने क्या सीखा? खाली विश्वास करना काफ़ी नहीं, विश्वास के अलावा क्या भी है? अपने पापी होने का एहसास करना, मतलब पश्चाताप करना और मन फिराना और परिवर्तन होना, और संसार के बड़े धन को या बड़े सुख सुविधा को या पाप की उन बातों को क्या करना है जी? उनको छोड़ना है, मन फिराना, वो कड़वा लगना है। अब आपके लिए मीठी कुछ और चीज़ है। पहले आपको मीठा कुछ और लगता था, पहले आपको अच्छा कुछ और लगता था, लेकिन जब आप ये निर्णय लेने जा रहे, जब आपको ये एहसास आया, जब आपकी आंखें खुली, जब आपकी बुद्धि खुली, जब आपको पवित्र आत्मा ने, सत्य ने कायल किया, और जब आपको एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर का बैरी हूँ, शत्रु हूँ, गुनहगार हूँ, और यीशु मुझ पापी के लिए क्रूस पर क्या हुआ है? मरा है, और कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता, और कोई मेरे लिए मुँह पर थुकवा नहीं सकता। एक ने मेरे लिए क्या किया है? इतनी भारी कीमत अदा। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा? जीऊँगा कर कर। एक समर्पण आ रहा है, ठीक है ना? तो इस चीज़ का क्या आना है? एहसास आना। एक वचन हो रहा मेरे साथ पढ़िए, दूसरा प्रेरितों के काम 2 का 37-38। वो कई बार हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा? जब पतरस प्रचार कर रहा है तो लोगों के क्या हो गए? हृदय छिद गए जी। हृदय छिदना क्या है? बहुत ही क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। आपने पापों के प्रति, आपने जो किया है उन बातों के प्रति हृदय छिदना, पश्चाताप आना, मन फिराना क्या है? अति ज़रूरी है। तो उधर 37 में लिखा है, जब पतरस प्रचार कर रहा है कि तुम उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हो, तुम्हारे पाप के कारण यीशु क्या हुआ है? क्रूस पर बलिदान हुआ है। तब लिखा है, सुनने वालों के क्या हो गए? हृदय छिद गए। और वो क्या कह रहे हैं? पूछने लगे, ये भाई हम क्या करें? हम क्या करें? यानी कि जब दोषी ठहराए गए, जब एक निर्दोष के कातिल हो आप, आपकी वजह से एक निर्दोष, बेकसूर, जो निष्कलंक निर्दोष था, जो जिसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपके पाप ने उसे क्या किया है? क्रूस पर बिना रहम के क्या किया है? तो उनके ये बातें सुनकर, ये सत्य जानकर क्या हो गए जी? हृदय छिद गए। और बचने का उपाय पूछ रहे हैं। अब हम बचने के लिए क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा कि मन फिराओ।
और तुम में से हर एक अपने पापों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या करे, बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा से लेने से पहले क्या काम हो रहा है? ये काम हो रहा है। ये बातें हर एक को जानना अति जरूरी है। अगर ये बात बिना जानने आप बपतिस्मा लोगे तो उसका कोई फायदा, बल्कि उल्टा शैतान का हथियार हो जाएंगे। हम गिल्ले पापी होंगे, क्योंकि शैतान हमें कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके वश में है। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं पानी में डूब के, लेकिन शैतान को भी धोखा, शैतान को भी पता है इसके अंदर काम हुआ नहीं है, और परमेश्वर को भी पता है। तो ये बपतिस्मा ऐलान किसके सामने भी है? परमेश्वर के सामने भी है, संसार के सामने भी है, और शैतान के सामने भी। खुला चैलेंज है, अब मैं तुम्हारा नहीं हूं, अब मैं यीशु मसीह का हूं, और मैं ये मर गया और मैं दफन होने जा रहा हूं। मतलब किसके लिए मर गए? संसार के लिए, पाप के लिए। और किसके लिए? अब मैं अपने लिए भी, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी इच्छा के लिए, न मेरे स्वामी के लिए, उसको जो अच्छा लगता है मैं उसके लिए क्या करूँगा? जीऊँगा। तो आगे भी एक वचन और पढ़िए, आप पढ़ें इसका 3:19 भी। मैं कुछ वचन आपको पढ़ाकर फिर प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जैसे उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया, अपने आपे में आया, जो अपने पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसने पिता की संपत्ति को, पिता के दिए हुए जीवन को अपने कुकर्मों में उड़ाया, और जब उसको एहसास हुआ कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया स्वर्ग और पिता के विरोध में, उसकी दृष्टि में, अब तो मैं क्षमा के पात्र, क्षमा के लायक, पुत्र कहलाने के योग्य है। अब मैं पुत्र बनने के लिए नहीं वो जा रहा, क्या बनने के लिए जा रहा है? अब मुझे अपने घर का नौकर बनाकर क्या कर ले, आंसुओं के साथ जा रहा है, पश्चाताप के साथ जा रहा है, टूटे मन के साथ लौट कर आ रहा है। तो लौटने का वो अर्थ है इधर, मतलब आपने जो किया है, आपकी जो दशा है, उसको मालूम होना है, उसके प्रति दुख, पश्चाताप होना है, और परिवर्तन होना है, और लौट कर आना है। इस चीज को हमने क्या करना है? लिखा है लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, और जिससे प्रभु के सन्मुख से क्या आए? वो आनंद के, वो शांति के और मेल मिलाप के, वो क्या आया? यानी कि वो अनुभव आए। तो कैसे आएगा वो आनंद, वो अनुभव? पहले उड़ाऊ पुत्र के समान क्या होना है, और वो पुरानी मित्रता, पुराने वो सारी बातों को जो आपने पिता से दूर होकर किया है, उसके प्रति दुख आना है, पश्चाताप आना है, मन फिराव आना है, और आपने परिवर्तन होना है, लौट कर आना है, और पिता के सामने क्या करना है आपने। और वो दयालु परमेश्वर क्या करता है? फिर क्या करता है? क्षमा करता है। लेकिन अगर उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में नहीं आया, कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? दूसरे तरीके से अगर आएगा तो गंभीर हो जाएगा, पिता स्वीकार नहीं करेगा। दूर से देख लिया उसने कि इसके अंदर सच्चा क्या है? पश्चाताप है। इसलिए एक बार भी क्या नहीं पूछा उसने, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? ना, दौड़ कर क्या कर लिया? गले से लगाकर चूम रहा है, और उसको क्या, फटाफट इसका क्या बदलो, ये इसके कपड़े बदलो, इसको नए वस्त्र डाले जाएं। तो पुराने वस्त्र क्या करने हैं? जो मैले कुचुल्ले हैं उसको सबको क्या करना है जी? उतारना है। उतारने का मतलब कुछ उतार, क्योंकि हमें पहनाया भी जाए, न केवल उद्धार का वस्त्र पहनाया जाएगा, बल्कि यीशु को भी पहनाया जाएगा बपतिस्मे के द्वारा। और अभी तक जिसको पहना है उसको क्या भी करना पड़ेगा फिर, कि पहले के ऊपर ही उड़ाऊ पुत्र ने वो पहने हुए हैं, पहले उन्हीं के ऊपर पहनाएंगे यीशु को। और जब यीशु को पहना दिया, या जब धार्मिकता का वो चादर उड़ा दी, उसके ऊपर और भी कुछ पहनाने की जरूरत है, और कुछ फिर पहनाने की जरूरत। तो फिर इधर उधर कुछ पहनने की क्या नहीं है,
ज़रूरत नहीं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पर सचमुच में हमारे अंदर इस बात का एहसास आना है, समर्पण आना है, और क्रूस पर यीशु ने मुझ पापी के लिए क्या किया है कर कर क्या आना है, एहसास आना है। पौलुस परमेश्वर का दास, वो फरीसियों का फरीसी था, व्यवस्था के अनुसार धर्मी था, लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है मैं सबसे बड़ा क्या हूँ? पापी हूँ। अपने पापों को क्या कर रहा है? मान रहा है। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जक्कई का जीवन भी क्या है? जक्कई को कब प्रभु ने कहा जिस घर में उद्धार आया? जब उसके जीवन में क्या आया है? बदलाव आया है। जब और चीज़ों से प्यार उसका हटकर और किस पर प्यार आ रहा है? यीशु पर प्यार आ रहा है। तब प्रभु ने कहा आज इस घर में क्या है? उद्धार। तो दोनों हाथों से जो क्या करता था, अब दोनों हाथों से क्या ही कर रहा है वो, यानी कि प्रभु के लिए एक बदला हुआ जीवन ही क्या है? देखो, उद्धार का प्रमाण है, उद्धार का सबूत है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सिद्ध हो गए हैं, लेकिन सिद्ध होने के लिए क्या हो गया? अंदर एक काम की शुरुआत होगी। क्योंकि इतना ही नहीं है कि ये ही काम होना है, अभी सिद्धता बाकी है, अभी पवित्रीकरण बाकी है। अभी तो सिर्फ मौत से छुटकारा हो गया, पाप से छुटकारा हो गया और परमेश्वर से मेल और नया जन्म हो गया, ये बातें होगी। उद्धार में क्या है? पाप से छुटकारा, पापों की माफ़ी, परमेश्वर से मेल, एक नया जन्म और एक भीतर एक नई सृष्टि को क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। तो ये है उद्धार पा लिया कर कर, जब विश्वास कर कर क्या लिया? बपतिस्मा लिया। परंतु दूसरा पार्ट क्या है? उद्धार पाते जाना, यानी कि पवित्रीकरण होना है। पाप ने जो मेरे अंदर बिगाड़ डाला है, वो पाप का मैल भी एक एक दिन क्या होते जाना है? शुद्ध होते जाना है, धुलते जाना। ठीक है ना। तो एक वचन और आइए पढ़िए, गलातियों, ये रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री, थोड़ा सा लंबा है फिर भी कोई बात नहीं। रोमियो 6 अध्याय, इसमें पूरा 6 अध्याय आपने बाद में पढ़ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक से पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन? यानी कि पाप के लिए मरना है ये, परंतु जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर उसमें जीवन बिता सकते हैं? ना। संसार के लिए मर गए तो फिर उसमें जीवन बिता सकते हैं? अपने लिए मर गए तो फिर अपने लिए जीवन बिता सकते हैं? क्या कह रहे आगे? जोर से पढ़िए थोड़ा। तुम नहीं जानते? हाँ जी। कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा। हाँ, यानी कि बपतिस्मा लेना उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेना है। और अब हम पाप के लिए, संसार के लिए, स्वयं के लिए क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। अब प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, पिता की इच्छा को पहचान लिया। सृष्टिकर्ता ने मुझे बड़े उद्देश्य से बनाया और उसकी इच्छा से मैं बाहर निकल आया। मैंने अदेन की वाटिका में क्या किया? फैसला लिया, और फिर भी मेरी आंख नहीं खुली। क्रूस पर मैंने उसको चढ़ाकर तब मेरी आंख खुली, और तब एक व्यक्ति के अंदर एक नई जिंदगी की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। ऐसे ही शुरुआत नहीं हो रही है। तो आगे पढ़ो थोड़ा सा। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चलने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं। इसमें अगर पॉइंट बनाएंगे आप तो बहुत पॉइंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बपतिस्मा क्या भी है? नए जीवन की चाल चलने के लिए। आगे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया, अगर मरा नहीं है तो आप कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते और कभी भी पाप से छूट नहीं सकते। मरना आपका अति जरूरी है, तभी जो आपके स्वामी है ना, उनका अधिकार आपके ऊपर से हटेगा। हम देखते आ रहे हैं, मतलब जब इजरायलियों ने परमेश्वर के न्याय से कहाँ बच गए? फसा जब उन्होंने खाया। लेकिन फिरौन की अधिकार से, गुलामी से, उसकी प्रभुता से कैसे बचेंगे?
जब लाल समुद्र के बीच में से निकलेंगे। तो बपतिस्मा किसके क्या है? लाल समुद्र पार करना है। उसके बाद फिर फिरौन का आपके ऊपर कोई क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। आगे भी थोड़ा सा पढ़िए ब्रदर जी। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि मर गए हैं तो मसीह के साथ, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ दे दीजिए। देखो, यदि मर गए हैं तो क्या कर सकते हैं मसीह के साथ? सिस्टर जी, अगर मरे नहीं हैं तो मसीह के साथ जी नहीं सकते। इससे पहले कि मसीह के साथ जिए, उसके लिए क्या करना होगा? पहले मरना होगा। मतलब बपतिस्मा लेने के बाद ये काम नहीं होंगे। बपतिस्मा लेने के पहले क्या होना है इन बातों को? आपको मालूम है, जब तक एक व्यक्ति जिंदा है, थोड़ा थोड़ा श्वास चल रहा है, मरने वाला है यानी कि, परंतु थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है, तो उसको उठा के लेके जाएंगे फूकने के लिए, दफन करने के लिए, केस हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या नहीं हुआ, ये मरा नहीं, इसमें श्वास चल रही है। पूरा क्या होना है? मरना है। देखो, बपतिस्मा कब तक नहीं दे सकते? जब तक पूरा क्या नहीं हो गया, श्वास सारी क्या नहीं होगी संसार के प्रति जीने की जो श्वास चल रही है अभी, पाप के लिए जीने की जो अभी श्वास बाकी चल रही है, अपने लिए जीने की जो अभी क्या चल रही है श्वास अभी भी देखो, नब्ज पकड़ कर देखें, नहीं तो केस किधर हो जाएगा, केस हो जाएगा। और शैतान भी देख ले, अरे अभी तो मेरा माल है इसके अंदर, और ये क्या कर रहा है, वो भी देख रहा है। तो खमीर को क्या करना होगा? पूरा मरना भी होगा, खमीरी से खाना है इसको, इसमें कोई मिलावट करना नहीं है। हमने पिछले दिनों वो सारा विषय सीखा है। और उसके साथ साथ क्या भी करना है साहब जी? देखो, आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले इसको, फिर चलेंगे उसमें। हाँ, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे और में से उठकर फिर मरने का नहीं। हाँ जी, उस पर फिर मृत्यु की प्रवृत्ति नहीं होने की। जी, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हाँ जी। परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित। जो जीवित है, अब किसके लिए जीवित है जी? परमेश्वर के लिए। बहुत सारे वचन है, उसमें जाएंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी। पौलुस क्या कह रहा है? गलातियों 2:20 में क्या कह रहा है? अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, यानी कि मर गया मैं मसीह के साथ, संसार के लिए भी। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्या हो गया? अब मर गया। अब मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा। तो आगे भी थोड़ा सा जल्दी पढ़िए। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, आपको हर समय क्या समझना पड़ेगा? एक बार मरा समझ लिया काफ़ी नहीं है, हर समय क्या करना पड़ेगा? अब मैं संसार के लिए मर चुका हूँ, अब मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, अब अपनी ख्वाहिशों मन मर्जी की बातों के लिए मर चुका हूँ। अब मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ, नए जीवन के लिए जी रहा हूँ। मैं पुरानी बातों से मेरा संबंध क्या हो चुका है? टूट चुका है, वो कब्र में दफन हो चुका है। जो पुराना व्यक्ति था, जो संसार का था, जो पाप के हाथ बिका हुआ था, जो परमेश्वर का शत्रु था, वो किधर है? आज उसको दफनाने के लिए जा रहे हैं सिस्टर जी। लेकिन शैतान जरूर है, बोलेगा आकर, वो फिर से वो जो उतार के आएंगे ना, वो कपड़ा, वो पुराना मनुष्य तब लेके पीछे पीछे फिरेगा, जैसे फिर से क्या कर दे, फिर से पहनाने का पूरा प्रयास करेगा। वो जब तक आप धरती पे हैं तब तक वो क्या है? शत्रु है। वो चाहता है कि मेरे कब्जे में फिर से क्या हो जाए? ये लड़ाई भी है एक। तो इन बातों को क्या करना, हमने अच्छे से समझ लेना है। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, एक हफ्ता और ले लो और बपतिस्मे के बारे में थोड़ा सा क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। अन्यथा फिर ऐसा ना हो, ना इधर के ना उधर के हो। ठीक है, आगे भी थोड़ा सा पढ़िए सर। इसलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज न करे, हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो। पाप राज्य करता है किधर? अंगों में। और हमारे द्वारा अपनी मोह इच्छाओं को, लालसाओं को क्या करेगा? पूरा। और परमेश्वर का क्या बनाता है? शत्रु बनाता है। अगर पाप के लिए मरा हुआ नहीं समझेंगे तो फिर से क्या करेंगे? पाप के लिए जीने का
जाएंगे ना उसके लिए फिर से, पुराने जीवन के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पाप के लिए, संसार के लिए, पुरानी बातों के याद आएंगे कि नहीं आएंगी? आएंगी। शैतान याद दिलाएगा, पुरानी बातें याद दिलाएगा, पुरानी मित्रता याद दिलाएगा। लेकिन अगर आप मरा हुआ नहीं समझोगे तो पाप फिर से क्या करेगा? शैतान फिर से क्या करेगा? राज्य करने का उसे क्या मिल जाएगा जी? अवसर में। इसलिए लिखा है पाप को अवसर ना दो, शैतान को भी अवसर ना दो। यानी कि हम अवसर दे सकते हैं। देखो आगे पढ़ो थोड़ा सा। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप। यानी कि सौंपना किसने है? अब अपने आप को सौंपना या तो प्रभु को सौंप सकते हैं या किसको? पाप को भी, शैतान को भी। यानी कि अब मालिक कौन है? आप हैं। आपने मतलब अपनी स्वयं इच्छा से किसको सौंपना है? किसको? पाप को नहीं सौंपना, संसार को नहीं सौंपना, किसको सौंपना है? प्रभु को सौंपना। अपने सभी प्रभु सौंपना। रोज हर रोज पाप के लिए मरा हुआ समझना है, मैं मसीह के लिए जिंदा हूँ। शैतान देख के दूर से ही भाग जाएगा, नजदीक क्या नहीं करेगा, क्योंकि क्या है मालूम है मैं किसका हूं, मैंने किसको पहना हुआ है। तो आगे, और अपने आप को मरे हुए से जी उठा है यह जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को मरे हुए में से अब मैं जी उठा हूं। अब मैं किसको सौंप रहा हूं? अपने आप को परमेश्वर को सौंप रहा हूं। अपने अंगों को, अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपनी जुबान को, अपने अंगों को, सबको किसको सौंप रहा हूं? आगे पढ़िए जल्दी से। परमेश्वर को सौंपो और हाँ? अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ, धर्म का हथियार होने के लिए। यानी कि अब आप छुड़ाए गए हैं। जब आपने अंगीकार किया यीशु का तो आप पाप से छुड़ाए गए हैं। आप छूटे नहीं, लिखा छुड़ाए गए। लेकिन अगर फिर से आप पाप करने के लिए जाओगे तो ये क्या करेगा? फिर से पुराना स्वामी, यानी कि पाप मरते दम तक द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा आपकी ओर ही है। कैन को क्या कहा था? पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर है। वो जकड़ेगा, या तो तुझे उस पर प्रभुता करनी है, नहीं तो तेरे ऊपर प्रभुता करने के लिए क्या है वो आ रहा है। और लेकिन वो सचेत नहीं हुआ और इसलिए अगले ही पल पाप ने उसको जकड़ दिया और अगले ही पल उसने निर्दोष भाई को ले जाकर और क्या किया? उसको घात किया। तो नए नियम में भाई को घात करना क्या है? अगर हमारे मन में किसी के प्रति बैर है उद्धार के बाद तो हम हत्यारे हैं, और हत्यारे में कभी अनंत जीवन। तो आज्ञाकारिता आ रही है, प्रभु के प्रति प्रेम आ रहा है, पाप के प्रति घृणा आ रही है, और मर रहा है एक व्यक्ति। एक नए जीवन की शुरुआत के लिए क्या हो रहा है? तो मरना अति जरूरी है। अगर मरेंगे नहीं पुरानी बातों के लिए, फिर प्रभु के पीछे आप चल नहीं पाएंगे। आगे पढ़िए सर जी। आप इसमें बहुत सारी बातें हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब नहीं होगी? जब अंगों को धर्म के हथियार बनाएंगे। अधर्म के नहीं, धर्म के। और पाप के लिए क्या समझेंगे? संसार के लिए भी अब मैं जीऊँगा। तो सिस्टर जी इन चीज़ों को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। अब बात गहनों की भी आएगी तो उसमें भी मैं थोड़ा सा एक ये बताकर और फिर हम क्या करेंगे, चलेंगे। तो अभी आप पढ़िए गलातियों 3 का 26 से 28 तक। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 26 से पढ़िए। कोई भी पढ़िए। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है हाँ परमेश्वर की संतान हो। हाँ और तुम में से हाँ जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है हाँ उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी। यानी कि बपतिस्मा लेना किसको पहनना है जी? मसीह को पहनना है। अब शैतान आपको क्या देखेगा? मसीह जा रहा है। अब परमेश्वर पिता आपको कैसे देखेगा? मेरा पुत्र जा रहा है। आत्मिक जगत में आप अब कैसे दिखेंगे? आत्मिक जगत में आपने बाहरी दुनिया में आप क्या दिखेंगे? शायद दुनिया लोग बोलेगी ये ईसाई बन गया,
बाहरी तौर पर आप क्या दिखेंगे, अलग दिखेंगे, लेकिन आप आत्मिक तौर पर शैतान की सारी सल्तनत आपको क्या देखेगी, ये मसीह जा रहा है, इसने मसीह को पहना हुआ है, इसलिए नज़दीक आएगा। आएगा क्या? नज़दीक नहीं आएगा, लेकिन वो क्या चाहेगा कि ये वर्दी उतार दे, यानी कि समर्पण से क्या हो जाए, हट जाए, या इस वर्दी के ऊपर और कुछ क्या कर ले, इधर उधर क्या कर ले, कुछ और भी लगा ले, और तब उसको क्या मिल जाएगा, फिर हक मिल जाएगा पकड़ने का। तो इधर लिखा है जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसने किसको पहन लिया, यीशु को, यानी कि आप यीशु को पहनने जा रहे हैं। हालेलुया। और यीशु को पहनने के बाद आप कोई जाति धर्म के नहीं हैं, आप क्या हैं, मतलब ये क्या टूट गया, सारा ऊंच नीच का, जाति धर्म का सब क्या हो गया, वो सब खत्म हो गया। आप मसीह में क्या हैं, एक हैं, मसीह के अंग हैं, मसीह की देह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। आप ईसाई नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेकर क्या बन गए, ईसाई बन गए। तो आपने समय किसको पहनने के लिए जा रहे, यीशु को। तो आत्मिक जगत में परमेश्वर आपको मसीह देखेगा, और शैतान भी क्या क्या देखेगा, मसीह जा रहे, वर्दी, ठीक है ना। तो इस करके रोमियो की पत्री 5 का 12 का 1-2 भी पढ़ेंगे। मैं कुछ वचन, अति ज़रूरी जो वचन है वो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लिख भी लीजिए। जैसा एक मनुष्य 12 का 1-2, रोमियो 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मतलब अपने शरीरों को भी क्या करना है, जीवित पवित्र कर कर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाना है। और आगे लिखा है संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे मन के, यानी कि शुरुआत किधर से हुई है, ये मन से, ये बुद्धि से, अंदर से शुरुआत हुई है। अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब बाकी जो बातें बची हुई हैं, तुम्हारा चाल चलन, वो भी क्या होता जाए, बदलता जाए, बदलता जाए एक एक दिन। यानी कि अब तो आप में क्या होता जाए, मसीह का स्वभाव बढ़ता जाए, मसीह की डील डोलता बढ़ती जाए, मसीह का या परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप समानता क्या होती जाए, बढ़ती जाए। या भीतर जो नया मनुष्य तो पैदा हुआ है वो क्या होता जाए, दूध पीता है तो फिर क्या होना है, बालक बनना है, फिर जवान बनना है, फिर बुजुर्ग, फिर सिद्ध होकर क्या होना है। यानी कि मसीह के पूरे डील डोल तक अब आपके जीवन का लक्ष्य ये बन गया, संसार नहीं है। तो फिर देखो इसमें कोई ऐसे हो सकता है बपतिस्मा, बताओ, ये बातें बिना जाने, ये समर्पण बिना हुए, नया जन्म पाए बिना, क्या ऐसा बपतिस्मा का कोई अर्थ बनेगा? बताओ, आप ही बताओ, अगर बनता हो तो ले लीजिए। ये तो पूरा होना ही बपतिस्मा है क्या? मैं भी दोषी, आप भी दोषी, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को कब तक नहीं उसको दफन कर सकते, जब तक उसकी श्वास बाकी है, अंदर काम नहीं, हाँ। लेकिन अगर श्वास चली गई, फटा तो रख भी नहीं सकते उसी समय। तो देर कब तक है, जब तक श्वास चल रही, लेकिन देर कब नहीं है, जब श्वास छूट गई। तो फिर तो फटाफट क्या करो जी, चलो ठीक है। अब एक और बात है, थोड़ा लंबा हो गया तो भी, अब हमने ये कुछ बातें देखी, एक बात और, पहला पत्रस 1 का 18-19 भी जल्दी से पढ़िए। पहला पत्रस क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारा छुटकारा कैसे हुआ है? सोने चांदी से नहीं, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा हुआ। और परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया,
अगर आप पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 भी मैं पढ़ता हूँ। देखो मैं कुछ 1-2 वचन आपको इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएं। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है मंदिर। यानी कि जब पवित्र आत्मा ने आपका हृदय छेद दिया, यानी कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम हुआ है, वचन का काम हुआ है, तभी तो आप यीशु को अपना प्रभु मान रहे हो। क्योंकि लिखा है कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को, क्रूसित यीशु को, नंगे यीशु को, अपमानित यीशु को अपना प्रभु मानने का क्या। लेकिन आप मान रहे, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा ने क्या किया है, कार्य किया ना। तो जब इतनी बातें जो अभी हमने सीखी, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप यीशु को अपना प्रभु मान रहे हैं। तो अब आप लिखा है, क्या आप नहीं जानते अब आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में जो बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अब अपने नहीं हो। और लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा अब परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। जी करेंगे अब परमेश्वर की महिमा अपनी देह के द्वारा। बहन जी, सिस्टर जी, इस समर्पण में आना है। एक हफ्ता और ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी प्रभु नहीं आ रहे, एक हफ्ता रुक जाएंगे। आपको नहीं बोल रहा मैं, अगर आपका तो बार बार ये कह रहे, मैं आपका बोल रहा हूँ। एक हफ्ता क्या कर लीजिए और अगले हफ्ते फिर हो जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। लेकिन ये जो वचन हमने सुना है ना, इसको सुबह शाम क्या करो, इन वचनों को क्या करो, मनन करो सिस्टर जी। शैतान क्या चाहेगा, जल्दी से क्या ले ले, बपतिस्मा। अंदर काम हुए बिना क्या ले लें, बपतिस्मा ले वो, क्योंकि शैतान को मालूम है ये मेरे काम का हो जाएगा। तो क्या नहीं करना, शैतान को ऐसा मौका। ये 2 वचन हो रहा है, अगर आप पढ़ोगे तो पहला पत्रस 3 का 3 से पढ़ो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी। 3 का 3 से पढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल मूछना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहने। अब बात आती है हार श्रृंगार की, सुर्खी बिंदी की, लिपस्टिक की, श्रृंगार की, या भांति भांति के कपड़े पहनने की। इधर वचन क्या कह रहा है, तुम्हारा श्रृंगार। अब आप परमेश्वर का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा आप में वास कर रहा है। आप अपना देह भी किसको देने के लिए जा रहे हैं, प्रभु को। तो अब इस देह के द्वारा किसकी महिमा होनी है, आपकी, संसार की, या किसकी, किसकी महिमा होनी सिस्टर जी, परमेश्वर की। तो भांति भांति के कपड़े जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा जी, इकट्ठे कर कर यहाँ बाहर क्या करना पड़ेगा, जो संसार के सदृश कपड़े हैं, संसार को अच्छे लगते। हम कपड़े महंगे से महंगा डाल सकते हैं, परंतु सिंपल संसार के सदृश नहीं होना। क्योंकि संसार का तो आप देखो ना, कपड़े डालते हैं लेकिन आधा शरीर दिखता है। हाँ, या फैशन है, अलग अलग फैशन है। पजामी है, पजामी कहाँ नहीं चलेगी, पजामी किधर नहीं चलेगी, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। शीशे के आगे खड़ा होकर प्रार्थना करें, प्रभु जो मैंने डाला है आपको अच्छा लग रहा है प्रभु, क्या इसके द्वारा आपकी महिमा होगी, क्या इसके द्वारा लोग प्रभु तेरी सुगंध को, तेरे उसको चखेंगे, या प्रभु लोगों को प्रभु संसारिकता दिखेगी। मतलब मैंने किसका प्रदर्शन नहीं करना, संसार का प्रदर्शन नहीं करना। किसका प्रदर्शन करना, यीशु मसीह के लिए आकर्षित। यानी कि मेरे जीवन से लोगों ने क्या होना है, मसीह के लिए आकर्षित होना है, मसीह मुझ में दिखना है। व्यवस्था में लिख के दिया था, कोई भी लड़का लड़की के कपड़े नहीं डालेगा और कोई भी लड़की लड़के के कपड़े नहीं डालेगा। आजकल तो ना तो लड़के का पता है ना लड़के का पता है, बाल भी ऐसे हैं और क्या हैं जी, कपड़े भी। तो क्या करना पड़ेगा, मंजूर है, मंजूर है जी। आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए सर। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मकसद
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित आत्मिक सुंदरता हो, आत्मिक श्रृंगार हो। अब बाहरी श्रृंगार ना नहीं है। इधर बार बार लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार क्या ना हो, दिखावटी, ना बाल गूंथना भी हो, कपड़े पहनना भी हो, श्रृंगार गहने डालना भी हो, तो ये क्या नहीं है, मसीह में ये चलता नहीं है। अगर आपको ये स्वीकार है, एक वचन और इसके साथ पढ़ी, पहला तिमोथी 2:9-10, पहला तिमोथी 2:9-10। मैं पढ़ता हूँ 2:9-10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, जो सुहाता है, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथना और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। मतलब इनसे क्या नहीं करना, संवारना नहीं है। तो फिर तो किसका उद्धार होगा जी? हाँ, जो इस समर्पण में आएंगे उन्हीं का उद्धार होगा। इसमें नहीं आएंगे तो बपतिस्मा लेने से भी क्या नहीं है जी, क्या नहीं है, संसार के सदृश नहीं बन सकते हम। संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। संसार परमेश्वर का क्या है, लिखा है बैरी है। लिखा है जो संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का क्या बना, परमेश्वर को अपना बैरी बना रहा है। परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है तो देख लो, अगर संसार को मित्र बनाना है तो परमेश्वर को बैरी बनाना है, क्योंकि आपने समर्पण कर रहे हो। आप तो समर्पण जरूरी थोड़ा है, फिर तो हम संसार में क्या कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा है हमने। इसलिए यीशु ने कहा पहले बैठकर क्या कर लो। अगर इस समर्पण में नहीं आ सकते, अगर मुझे सबसे बढ़कर प्यार नहीं कर सकते, अगर तुम अपनों का इनकार नहीं कर सकते, अपने प्रियों को अप्रिय नहीं समझ सकते, अपनी सलीब लेकर मेरे पीछे नहीं आ सकते, तो फिर मेरे पीछे आने का कोई क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यीशु ने चेलों को भी कहा तुम भी चले जाना चाहते हो तो भीड़ चली गई, भाई आप भी चले जाओ, एक भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मुझे कोई क्या नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। पतरस ने क्या किया, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं, हम किसके पास जाएं, यानी कि किसके लिए आ रहा, अनंत। कह रहा हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे तो तैयार हैं जी। अब ऐसे बोलते जा रहे हैं तो अभी आपके एक सप्ताह हम आपके कामों के द्वारा क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर सचमुच में आपके अंदर ये समर्पण है। अब आखिरी और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, काफ़ी समय हो गया, आखिरी वचन आप निकालिए 34 वचन 33 वचन निर्गमन 4 और 4 5 6 33 का 4 5 6। समय मुझे भी ज़्यादा हो गया पर करूँ क्या, मैंने भी बच्चे को स्कूल में से लेना था। बोल दीजिए क्या करें, हम ले आए क्या? ना कोई नहीं और ले लेंगे, मैं बोल देता हूँ फ़ोन करके, फ़ोन में बस अभी ख़त्म करें 5 मिनट में। 33 का 4 5 पढ़िए। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इज़राइलियों ने मेरा यह वचन सुना, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो और मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर अगर चलूँगा तो तुम्हें क्या कर डालूँगा, तुम्हारा अंत। इसलिए अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जान लूँ कि तुम्हारे साथ अब क्या करना चाहिए। इसीलिए इज़राइली होरेब पर्वत से आगे को अपने गहने उतारे रहे। तो आगे से क्या है जी, जब परमेश्वर का वचन मालूम हो गया। और एक और वचन, आप चाहे बुरा भी लगेगा थोड़ा सा, एक और मैं इसके साथ मिला तो 35 वचन अध्याय उत्पत्ति में मैं एक वचन पढ़कर बस ये आखिरी होगा हमारा, उत्पत्ति 35 का मैं पढ़ता हूँ। ये ऐसी घटना है जब याकूब अपने परिवार के साथ क्या है, डरा हुआ है
और उस नगर के लोग, कौन सा नगर था वो, शकेम, जब लेवी ने और समोन ने क्या किया था, जब याकूब की बेटी दीना को उनके बेटे ने ख़राब कर दिया था, और इन्होंने क्या किया, लेवी ने और उसने क्या किया, उनको घात कराया और उनसे क्या भी किया, उनसे खतना भी करवा लिया। यानी कि अन्य जातियों से क्या कर लिया, मेल जोल कर लिया था इन्होंने। यानी कि पवित्र ताई अलग दाई को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब ये डरे हुए हैं, भय। तो इधर बेतेल में याकूब को आशीष मिलना कैसे मिल रही है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा, यानी कि उस समर्पण में भेज रहा है जहाँ इन्हें समर्पण किया था, वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, उस जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव से डर कर भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहीं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसीलिए जितने पराए ईश्वर देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे और उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया निकाल के, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे शकेम के पास गाड़ दिया। क्या कर दिया जी? सोने चांदी को क्या कर दिया? गाड़ दिया। कीमती चीज़ है लेकिन क्या कर दिया? क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं ये सब किसकी गुलामी का निशानी है, किसका चिन्ह है, ये किसकी दास्तां है, ये देवी देवताओं की। बहन जी, ये दास्तां किसकी है? ये सब दास्तां किसकी है? अगर वचन से कभी हम फिर इसको पढ़ेंगे तो जब तक ये उसका माड़ रहेगा हमारे अंदर, डर रहेगा और उनका क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। वो स्वामी बनकर क्या है, मेरा ही तो है, मेरा माल निकाल तभी छोड़ दूंगा, मेरा माल उतार तभी क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। जैसे मेरे अलमारी से हुआ हैं, मेरे अलमारी से हुआ, हाँ अलमारी में होता ना, बस में हाँ कांड हुआ था भाई ब्रद के साथ। अब बाद में आप पूछना इनसे क्या हुआ था। यानी कि ये किसका माल है? शैतान का। तो भले कीमती होगा लेकिन क्या करना है जी? उतार देना। लिखा वो अपने आगे को क्या, उधर हमने देखा निर्गमन में उन्होंने भी क्या नहीं किया, आगे नहीं पहने, आगे से पहने नहीं रहा। और इधर भी क्या कर रहे हैं, निकाल कर सब सामान जो भी था क्या किया जी, उन्होंने तो लेकर पेड़ नीचे क्या कर दिया? गाड़ दिया। और तब आप पढ़ो, उधर लिखा है क्या हुआ? तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से क्या समा गया जी? भय छा गया। और उन्होंने फिर किसका पीछा नहीं किया? नहीं तो पीछे करेंगे। आप जिसका भी माल लेकर चलोगे वो आपका पीछा करेगा। और सारा वश सारा संसार का है, ओ शैतान का है माल। परमेश्वर ने किसको देकर रखा है? शैतान को। इसलिए सारा जो भी कुछ है किसका है? किसका है? उससे जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है, ईश्वरों से जुड़ा हुआ है। तो मंजूर है तो आप इसको क्या करना है? कीमती होगा। और दूसरा, मोबाइल का भी क्या करना है? बपतिस्मा करना है, बपतिस्मा करना है। अब इसमें से क्या नहीं दिखेगा? फिल्म नहीं दिखेगा, या कोई ऐसा अश्लील काम या फ़ोन या बात किसी, ये इसका बपतिस्मा शुद्ध रहना, लहू लगा रहना इस पर भी। ये इसमें से सिर्फ वचन सुनेंगे, आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। अब मैं मसीह का हूँ। सारा खमीर घर से क्या करना है? निकलना है। सारा खमीर, एक वचन और पढ़े, बार बार आप बोलोगे। 19, यानी कि जैसे ही इन्होंने कीमत दिया, सोने चांदी को क्या कर दिया? गाड़ दिया। प्रेरितों का काम 19 का 18 और 19-20 पढ़कर अब प्रार्थना करेंगे।
प्रेरितों का काम 19 था कि 18 था? प्रेरितों के काम थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ करना, मुझे भी लेट हो रहा है, लेकिन ये बातें अति ज़रूरी हैं। 19 अध्याय प्रेरितों के काम 19 जी 18 से पढ़ता हूँ मैं। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को, पापों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। क्या कर दी? सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। तो क्या करना है जी? है जी, चाहे कितना कीमती हो, कितनी कीमती हो, सारा खमीर है ये आपके नए जीवन में। थोड़ा सा भी खमीर, थोड़ा सा भी पुराने दोस्तों का प्यार जो मसीह से बढ़कर हो, थोड़ा सा भी संसार का लगाव, संसार के सदृश्य बनना, संसार की बातों से लिखा है जो न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो? प्रेम। क्योंकि जो इनसे प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो कितनी भी कीमत देनी पड़े, क्या करना है जी? कितना भी महंगा होगा आपका मोबाइल, इसको बपतिस्मा दे। कूड़ा नहीं समझना, इसको बपतिस्मा मतलब लहू लगा रहना। अब इसमें से मसीह के गीत निकलेंगे। अब मेरी आंखें क्या नहीं देखेंगे जो पहले देखती थी, अब मेरे कान वो नहीं सुनेंगे जो पहले सुनते थे, अब मेरे अंग वो नहीं करेंगे जो पहले करते थे। अब ये दें, मेरा मन, मेरा सब कुछ किसका है? यीशु मसीह का है। ये बैठकर इन्हीं दिनों 1 सप्ताह और मैं आपको दे रहा हूँ, ये बैठकर अच्छे से निर्णय कर लीजिए, हिसाब जोड़ लीजिए। और अगर आपको प्रभु की ये डिमांड अगर मंजूर है और अगर आप उसको प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकारने के लिए तैयार हैं तो आपका क्या होगा? बपतिस्मा होगा। इसमें कोई दो राय। आइए हम प्रार्थना करें। अगर जो तैयार हैं वो प्रार्थना करें। सर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद इस बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु। हालेलुया। अभी हम लोग बत्तीस जिसे समझ रहे थे कितना गंभीर है, संसार से अलगदाई है। 32वां परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस में क्रूसिफाइड हुआ जान दिया है। हालेलुया। वो निर्दोष था, निष्कलंक था, फिर भी हमारे लिए वो कुचला। इस बातों को ध्यान में रखते हुए 32वां हमारा हर एक बातों को, हमारा हृदय का खतना भी है, हमारा हृदय छिप जाए। आमीन लॉर्ड तो इन बातों को याद करते हो कि परमेश्वर आपने हमारे कितना बड़ा कीमत दिया। प्रभु हमारा अगर हृदय छिदा नहीं तो प्रभु जी इन दिनों हमारे हृदय छिद जाए। आमीन प्रभु जी, और फल आए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, इन दिनों हम लोग जब वचन सीख रहे। आमीन। प्रभु हमारा पत्नी तैयार हो रहा है 32 वाले, गहना नहीं पहनेंगे, सोना नहीं पहनेंगे, और भी बातों में प्रभु जी इनकी मदद करना, हम सब की मदद करना परमेश्वर, ताकि आगे हम लोग अपने लिए जीवन ना जिए, आमीन, बल्कि मसीह मुझ में जिए, मसीह में जिए और मसीह में साटा जाओ। ये मेरी प्रार्थना की परमेश्वर। प्रभु जी आपने सच में आज हम लोगों से बोला, बातचीत की। धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते ही रहे। आमीन। जय मसीह की मान।